रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, बस आधे खुले नल से पानी टपकने की आवाज़ और एक लड़की वॉशरूम में ज़मीन पर बैठी हुई, सहमी हुई। उसके कानों में किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ें मानो जैसे गूंज रही हो, कान बंद करने पे भी जो सुनाई दे रही हो। Why does she look scared? आखिर किससे डर रही है वो? आइए आज आपको सुनाते हैं दिव्या की कहानी। दिव्या, जो 5-6 महीने पहले तक एक काफ़ी नॉर्मल सी लड़की थी, अपने बैच के टॉपर्स में से एक। बस 1 साल और बचा था उसे डॉक्टर बनने में, उसके बचपन का सपना। एग्ज़ाम्स को लेके थोड़ी स्ट्रेस ज़रूर रहने लगी थी दिव्या, बट बाकी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सपोर्टिंग घर वाले, अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड, अच्छा कॉलेज, गिने चुने दोस्त, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट थी। एक दिन 23 सितंबर रात के 10 बजे जब दिव्या अपने कमरे में अकेले पढ़ाई कर रही थी, तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसे लगा कि दरवाजे पर मम्मी है। वो खोल कर देखती है, बट वहाँ कोई नहीं होता है, तो वो वापस से पढ़ने लग जाती है। कुछ समय बाद फिर से उसे एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है, जो खिड़की के बाहर से आ रही थी। वो खिड़की से बाहर देखती है, बट वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता है। पहले तो वो चौंक जाती है, साथ में थोड़ा डर भी लगने लगता है, बट सोचने पे वो नींद को जिम्मेदार ठहराती है, कॉज वो पढ़ाई के चक्कर में अपने स्लीप शेड्यूल को काफ़ी बिगाड़ चुकी थी। दिव्या अपने बुक साइड में रखकर अपने स्लीप डिप्राइव स्टेट को सुधारने के लिए सोने चली जाती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है उसे सोने में, बट फाइनली नींद आ ही जाती है। सुबह दिव्या उठती है कंप्लीटली रिफ्रेश्ड, रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही 1-2 महीने बीत जाते हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा रहता है। वो पहले का ये इंसिडेंस भूल भी गई रहती है। इन सब के बीच एक दिन दिव्या कॉलेज से वापस आ रही थी और उसे लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट आसपास देखने पे उसे कोई ऐसा इंसान नहीं दिखता है जिसे वो जानती हो। वो उस आवाज़ को फॉलो करने लगती है और एक सुनसान रास्ते पे पहुंच जाती है। वो उस रास्ते पे चलते जाती है जब अचानक से उसका फ़ोन बजता है, मम्मी का कॉल। दिव्या अपनी मम्मी का फ़ोन उठाती है और अपने घर के तरफ दौड़ने लगती है। अब हर रोज़ दिव्या को एक औरत की आवाज़ सुनाई देती, जो उसे कॉन्स्टेंटली बातें करती और इंस्ट्रक्ट करती कि ये करो, वो करो। अब दिव्या ने अपने दोस्तों के साथ घूमना भी बंद कर दिया था। कॉलेज जाने से भी डरने लगी थी वो। उसका बॉयफ्रेंड पारस परेशान होकर उससे कॉल करता, बट दिव्या ने किसी के कॉल्स उठाने भी छोड़ दिए थे। सरप्राइजिंगली उसके घर वालों को ये लगता था कि शायद अपने कमरे में दिव्या पढ़ाई कर रही है, सो वो भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे। बट एक्चुअल में दिव्या 1-2 हफ्तों से दिन भर किसी ना किसी कोने में बैठी रहती थी। अपने कानों को बंद करके कभी दीवारों को घूरती थी, या कभी खुद से बातें करके खुद को तसल्ली देती थी कि ये सब इमेजिनेशंस हैं, और घर वालों को सिर्फ खाने के टाइम मिलती थी विथ अ फेक स्माइल। वॉशरूम में बैठ के दिव्या सॉल्यूशंस ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिल रहे थे, तो उसने अपने साइड से चाकू उठा ही लिया। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए, पीछे से आवाज आती हुई, दिव्या रोती हुई दबे आवाज में बोलती है, लव यू मम्मी, लव यू पापा, लव यू पारस, और अपना हाथ काटकर इस परेशानी से छुटकारा पाने की तरफ बढ़ती है। अचानक से वॉशरूम में उसकी बिली विस्की आ जाती है। दिव्या उसको देख के घबरा जाती है और चाकू छोड़ देती है।
रोते हुए अपने मम्मी की तरफ भागती है और उनको जोर से हक करती है। सो बेसिकली ऑडिटरी हैलुसिनेशंस का मतलब होता है कुछ भी सुनाई देना बिना किसी उसकाव के, मतलब बिना किसी एक्चुअल स्टिमुलस के। ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एलिमेंट्री ऑडिटरी हैलुसिनेशंस जिसमें सिर्फ साउंड आता हो, जैसे डोरबेल का या फिर चिड़ियों का साउंड किसी भी टाइप का हो सकता है। रनिंग कमेंट्री जिसमें क्रिकेट मैच जैसा कोई पीछे से कमेंट्री कर रहा रहता है, ये देखो कपड़े धोने जा रही है, वो देखो गंदा आइसक्रीम खा रही है। थर्ड पर्सन ऑडिटरी हैलुसिनेशंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग बातें कर रहे रहते हैं तुम्हारे बारे में। एंड कमांड हैलुसिनेशंस जो इस वीडियो में दिखाया गया है, जिसमें कोई तुम्हें कमांड दे रहा रहता है जस्ट लाइक एन आर्मी कमांडर, इधर आओ, अपना हाथ काट लो। ऐसा कोई भी सिम्टम आपको या आपके आसपास किसी को भी हो, सीक हेल्प फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। सायोनारा।